चांद ग्रहण होने से पहले किन बुरूज को शदीद एहतियात करनी है और किन मामलात में करनी है, किस चीज़ का सदका करना है और क्या क्या परेशानियां आपके रास्ते में आ सकती हैं अगर आपने एहतियात ना की। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे रेहान हैदर कहते हैं और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सर एम ए शामी, मशहूर एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड पामिस्ट हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगस्त में सूरज ग्रहण, फिर कमर दरअकरब और फिर अब कमरी ग्रहण यानी कि चांद ग्रहण लगने जा रहा है। अभी कुछ दिन है, जब ये आप वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन ये ग्रहण से पहले का ही वक्त है। अगर तो आप ग्रहण के बाद देख रहे हैं तो ये यूज़लेस हो गया, स्किप कर दें। अगर चांद ग्रहण से पहले आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एंड तक लाजमी देखिएगा। चांद ग्रहण होने से पहले किन बुरूज को शदीद एहतियात करनी है और किन मामलात में करनी है, किस चीज़ का सदका करना है और क्या क्या परेशानियाँ आपके रास्ते में आ सकती हैं अगर आपने एहतियात ना की, तमाम बातें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, आपने एक बात जुमले बोली है कि जिन लोगों को ग्रहण के बाद देख रहे हैं तो उसको वीडियो को स्किप कर दें। आपकी बात में ज़रा असलाह कर दूं कि ये ग्रहण के असरात भी 15 से 45 दिन तक चलते हैं। अच्छा, हाँ यानी जी। कि बाद में भी असरात होते हैं चीज़ें। ठीक है। ये नहीं कि उस दिन ग्रहण वो दिन आपने कर लिया उसके बाद आपने छोड़ दिया, क्योंकि एनर्जीज़ हैं, एनर्जीज पैटर्न हैं, उनको एक एनर्जी को दूसरे पैटर्न तक तब्दील होने में टाइम लगता है। बल्कि बाज़ रवायत में एक ग्रहण का असर दूसरे ग्रहण तक रहता है। तो इसलिए आपने इसको इग्नोर नहीं करना। वीडियो को जो भी देख रहा है उस पूरी चीज़ को एक गाइडलाइन है, तो गाइडलाइन लेने में कोई बुराई नहीं है। आपकी असलाह हो जाएगी, आपको रहन में मिल जाएगी और मामला में आसानी पैदा हो जाएगी आपके लिए। इसलिए वीडियो स्किप ना करें बल्कि पूरी देखें सबसे चीज़ें, ठीक है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो जिन चीज़ों को हमने मोनिटर करना है, एनालिसिस करना है, उसमें खसूसी तौर पर 4 ऐसे बुर्ज निकाले हैं जो कि हिट लिस्ट पे हैं। जब मैं लफ्ज़ हिट लिस्ट का यूज़ करता हूँ तो इसका मतलब डराने के लिए या परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि आपको मुतात रवि का मुज़ाहरा करने को गाइडलाइन दी जाती है कि आप थोड़ा अपने मामला में मुतात हो जाएं। अगर ड्राइविंग कर रहे हैं उसमें, जैसे आप कहते हैं ना, ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर आपको स्पीड ब्रेकर नज़र आ रहा है या रास्ता ख़राब आ रहा है नज़र आ रहा है तो आप तेज़ रैश ड्राइविंग ना करें, थोड़ा सा सुकून में आ जाएँ। तो यही मकसद है इनकी चीज़ों का कि आपको परेशान करना नहीं होता। सबसे पहले उसमें पाइसिस है। पाइसिस को सबसे सेटबैक लग सकता है जज्बाती मसाइल के लिहाज से। कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप हो सकता है। अगर जिन दिनों में आपके ऐसे मसाइल चल रहे हैं, अगर आपको मियाँ बीवी के मामला हैं या पसंद की शादी के मामला चल रहे हैं या गर्लफ्रेंड फ्रेंडशिप के ऐसे मामले चल रहे हैं, तो उसमें ब्रेकअप हो सकता है। आपने उस वक्त इमोशनल नहीं होना, आपने चीज़ों को रैशनल और प्रैक्टिकल तौर पे हो करना है और चीज़ों को कंपोज करना है और कुछ देर के लिए ठहराव का मुजाहरा करना है। दूसरी बात ये कि अगर ऐसे तौक़ात होते हैं जो ज़िंदगी में जो कि आप निभा रहे होते हैं बल्कि उनको खींच रहे होते हैं, जो खींचने तौक़ात होते हैं वो बर्डन्स होते हैं, वो उनसे जान छुड़ाने का वक्त है। अगर आपको खुद मौका दे रही है तो उनसे जान छुड़ाने तो बेहतर है, बजाय को वो आपके अपने पे एहसान भी जताएं, आपको मारे पीटें भी, बुरा भला भी कहें और आपको मजबूरी तौर पे आपको साथ उनको निभाना भी पड़े। तो ऐसे बैगेज, ऐसे रिलेशनशिप को छोड़ देना बेहतर है। ये आपको खुद मौका मिले। ठीक हो गया पाइसिस। उसके बाद दूसरे हैं सुमलास, विरगोस। सेहत के लिए कॉन्शियस हो जाए। अगर आप ब्लड प्रेशर या शुगर का सिम्टम है आपको बॉडी में, ऐसा अलामत, फौरी पकड़ लें उसको छोड़ने, उसको इग्नोर ना करें। मीठे से परहेज़ कर लें, चिकनाई से परहेज़ कर लें, हर चीज़ में मुतात हो जाएं। और इसके अलावा आप जो सबसे इम्पोर्टेंट ये जो है कि ज़हनी दबाव से बचें। ज़हनी दबाव, एंग्जाइटी, सुमलास को, विरगोस को जो ज़्यादा बहुत क्रिटिकल होते हैं, अपनी दिमागी काम वो बहुत बारीकी से देखते हैं, ये चीज़ें उनके नर्वस सिस्टम पर बहुत इफेक्ट करती हैं, उससे उनकी हेल्थ मुतासर होती है। तो ये अब टाइम है कि इन चीज़ों को इग्नोर करना है, अपनी ज़ात पर तवज्जो दें। अगर आप खुद होंगे तो काम होगा, वरना काम ही काम होगा और आप नहीं होंगे। तो इसलिए बेहतर ये कि आप अपने काम के साथ अपनी ज़ात को भी तवज्जो दें। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरा, उसके बाद जोज़ा हैं, जेमिनीज़ हैं, इनको भी मेंटल स्ट्रेस से बचने की ज़रूरत है। मेंटल स्ट्रेस की घरेलू वजह से हो, माशी दबाव की वजह से हो, उसको आपने कंपोज करना, अपनी ज़ात पर नहीं लेना। क्योंकि आजकल मौसमी दबाव भी ऐसा है, हबस गर्मी है, तो जब मेंटल स्ट्रेस आता है तो सीधा हार्ट अटैक पे अफेक्ट करता है। तो इसलिए आपने वो कोशिश करनी है कि घरेलू मसाइल को, माशी मसाइल को अच्छे तरीके से हैंडल करना है, 1 बाय 1 करके हैंडल करना है और किसी चीज़ को अपनी ज़ात पर सवार नहीं करना जो आपकी सेहत को मुतासर करे और जो आपको डैमेज कर सके चीज़ें। ठीक हो गया। उसके बाद कॉज, इनको समाजी मसाइल से बचने की ज़रूरत है। समाजी मसाइल यानी घरेलू लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इख्तलाफात हो रहे हैं, बहन भाई के इख्तलाफात होते हैं, किसी रिश्तेदार के साथ इख्तलाफ हो रहे हैं, चाचे मामों के रिश्तेदार को इख्तलाफात हो रहे हैं, रिश्तेदारों में वो भी कोई भी ऐसा टेंशन वाला माहौल है उसको इग्नोर करना है। कोशिश करें जैसी ऐसी जगहों पे जहाँ पे पंगा है या लड़ाई वाला मसला है उसको आप अवॉइड कर दें, खामोशी के साथ साइड माहौल से निकल आए, बाहर हो जाएं, ताकि ना बात हो और ना मसला पैदा हो आपके लिए। तो ज़हनी दबाव और टेंशन, क्योंकि मून जो इफेक्ट सबसे ज़्यादा करता है आपके मेंटल इमोशंस पे, स्ट्रेस पे, ज़्यादा आपके नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है।
तो आपके मुंह से ऐसे अल्फाज अदा हो जाते हैं जो बने बनाए काम को, तल्लुकात को ख़राब हो जाते हैं। बेहतर है कि ऐसे रिश्तों को, ऐसे मामलों को अवॉइड करना आपके मामलों में बेहतरी लाएगा। डन हो गया। ये 4 बुरूज हैं, पाइसिस, वर्गो, जेमिनी एंड सेजिटेरियस। डन हो गया जी। नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी, अपनी कीमती राय से कहा करते रहा करें। फिल वक्त हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।